इंडिया के बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट का ये कहना है कि 2008 में जैसा मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वैसा ही फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 के एंड में या 2023 के बिगनिंग में आ सकता है। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। हम सभी को पता है कि 2008 में लेमैन ब्रदर्स के शेयर्स काफी तेजी से गिरने लगे थे और ये कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी थी और इसी की वजह से दुनिया में सबसे बड़ा क्राइसिस आया था और फाइनेंशियली बहुत लोगों का नुकसान हुआ था। अब प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि ऐसा क्राइसिस एक बार फिर से आ सकता है और इसके पीछे का रीजन हो सकता है एक और इन्वेस्टमेंट बैंक। इस इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम है क्रेडिट स्विस और जैसे कि आप इस इन्वेस्टमेंट बैंक के शेयर्स को देख सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट बैंक के शेयर्स एक दिन में लगातार गिरते ही जा रहे हैं और अगर मैं एक हफ्ते और एक महीने की बात करूं तो यहाँ पर भी डाउनफॉल जो है वो कंटिन्यूअसली होते ही जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो 10 से 15% तक गिर चुकी है और यहीं पर अगर मैं कंपनी के 6 महीने तक के रिटर्न की बात करूं तो कंपनी के 6 महीने की रिटर्न भी 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। और अगर एक साल की बात की जाए ना तो एक साल में जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है और हाल ही में दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें इन्फ्लेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और अराउंड द ग्लोब जो है वो रिसेशन काफी तेजी से बढ़ने की संभावना भी है। लेकिन वहीं पर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के कंपैरिजन में अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मार्केट में डाउनफॉल आया था और इस डाउनफॉल को रिकवर करने के लिए मार्केट को 1 से 1.5 साल तक का टाइम लगा था। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रिकवरी के बाद मार्केट ने कितने अच्छे से परफॉर्म किया है, अपने इन्वेस्टर्स को कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर अगर हम लोग 2020 के मार्केट क्रैश को देखेंगे तो यहाँ पर 2020 के मार्केट क्रैश में भी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू जो है वो गिर चुकी थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने 1 साल के बाद रिकवर किया तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज के शेयर है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए थे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको भी लगता है कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर आ सकता है और इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ नहीं करना है, होल्ड करके रखना है। और तो और जब भी मार्केट में क्रैश आए तब आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है और अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यूज को बढ़ाना है। इसका सबसे पहले बेनिफिट ये होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब मार्केट रिकवर करेगा तब यहाँ पर आपको मैसिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। या 2023 की स्टार्टिंग में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो यहाँ पर आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको तैयार रहना है और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी हैं जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी आपको मिलते हैं, मतलब एडिशनल रिटर्न भी मिलते हैं। तो यहाँ पर पैनिक करने की बिल्कुल भी बात नहीं है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर रहना है। होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।